आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं बाढ़, बारिश और सैलाब। जरा सोचिए, एक सुबह जब आप उठते हैं और देखते हैं कि जमीन नहीं, आपके घर के चारों तरफ बस पानी ही पानी है। कोई रास्ता नहीं, कोई सड़क नहीं, नजरों के सामने बहता हुआ शहर। हां, कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि सच्चाई है। इस वक्त देश के कई राज्य प्राकृतिक तबाही के कहर से जूझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के घटाल में जैसे जिंदगी थम गई हो। स्कूलों से लेकर दुकानों तक, मंदिरों से लेकर अस्पतालों तक, हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब नावों में सवार होकर जीवन की तलाश में हैं। और कैमरे में कैद हुए वो दृश्य जब एक दादी मां एक चारपाई पर बैठकर नाव से रेस्क्यू करती जा रही थी। तस्वीरें कुछ उत्तर प्रदेश की सामने आई, तस्वीरें कुछ राजस्थान की सामने आई, तस्वीरें अजमेर से सामने आई, तस्वीरें राजौरी से भी सामने आई। और ये तस्वीरें दरअसल रूह को कपा देती है। वही राजस्थान का जिक्र करें, जहां रेगिस्तान की रेत आज समंदर बन चुकी है। जोधपुर की सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया है। नालियां उफान पर है, ड्रेनेज सिस्टम की असलियत सामने आ गई है। अजमेर के अस्पताल में मरीज पानी में इलाज करवा रहे हैं, स्ट्रेचर तैर रहे हैं, डॉक्टर घुटनों तक पानी में खड़े हैं। श्रीगंगानगर में 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। गनीमत रही जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डर का साया अब भी मंडरा रहा है। टोंक में बीसलपुर डैम का गेट खोला और बनास नदी ने खेतों को निगल लिया। सैकड़ों एकड़ की फसलें तबाह हो गईं। किसानों की आंखों में पानी नहीं, बेबसी है। हिमाचल के किन्नौर में एक और डरावना मंजर, पहाड़ टूट पड़ा। नेशनल हाईवे 5 मलबे में दब गया। चीख पुकार, धूल और हर तरफ खामोशी। राजसमंद में एक युवक बाढ़ के पानी में बह गया। गोताखोरों की टीम अब भी तलाश में जुटी है। इन सब के बीच कुछ लोग शायद ओवर कॉन्फिडेंस में उफरती नदियों को पार करने की जिद में बैठे हैं। हादसे ने उनके इंतजार में पलकें बिछा दी हैं। प्रशासन अपील कर रहा है, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन सवाल यह है कि जब घर ही पानी में डूब जाए तो इंसान जाए तो जाए कहां? यह कोई मौसम की मार नहीं, यह कुदरत की चेतावनी है। जिसे अनदेखा किया उसे बहुत कुछ खोया। और अब भी वक्त है, सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये बाढ़, ये बारिश, ये भूस्खलन कहीं भी कभी भी आपको चौंका सकता है। आज हम आपको दरअसल वो 20 तस्वीरें दिखाएंगे जो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि देश के अलग अलग कोनों से आई वो चीखें हैं, वो सच्चाइयां हैं जो आपको झकझोर कर रख देती हैं। कहीं स्कूल पानी में डूबा है, कहीं अस्पताल दरिया बना हुआ है, कोई छत में फंसा है तो कोई नाव में जिंदगी समेटे बैठा है। 20 तस्वीरें वो हकीकत है जो दरअसल न्यूज नहीं। कभी आपको बताते चले, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, ये तस्वीरें न्यूज से आगे आपके दिल तक जाएंगी। तस्वीरें जो सवाल बन जाएंगी, क्या हम तैयार हैं ऐसी आपदाओं से लड़ने के लिए? तो रुकिए मत, सांस रोकिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलने वाले सीधे उस सच्चाई की तरफ जहां कुदरत ने कहर बरपाया। इंसान बस कोशिश करता रहा है। आदमी को पकड़ो, आदमी को। पानी नहीं का ये तो कुछ बताइए भाई। पानी का ये यार क्यों तब डूब भे बात नहीं कर दे। तो सबसे पहले हम आपको 8 अलग अलग तस्वीरें, देश के 8 कोनों से आई वो तस्वीरें दिखाएंगे जो नजरों से नहीं, दिल से देखनी होगी, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं उस बारिश की दास्तां को जिस बूंदों की नहीं, तबाही की कहानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके सामने बरसात की वो 8 तस्वीरें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पहली तस्वीर अजमेर से है। यह है अजमेर, जहां आफत की बारिश ने अस्पताल तक को नहीं छोड़ा। ऑपरेशन थिएटर में पानी घुस गया, वार्ड बने, वाटर पार्क, मरीजों के साथ साथ सिस्टम भी फेल होता नजर आया। पूरा अजमेर जो तस्वीर में नजर आ रहा है वो पूरा अजमेर है, और पूरे अजमेर दरअसल इस समय जल प्रलय के जद में आ चुका है। तस्वीर नंबर 2 आपको जयपुर से नजर आ रही है,
जहां पर जयपुर की चमकती सड़कें आज कीचड़ और जल भराव की दलदल में तब्दील हो चुकी हैं। गाड़ियां तैर रही हैं और साथ ही साथ आपको बताएं लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह है बारिश के बाद की राजधानी की असली तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं। लोग पानी के में बहते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियां उस पानी के भीतर से निकालते हुए नजर आ रहे हैं जयपुर से भी। इसके अलावा तस्वीर तीसरी अगर जिक्र करें, तीसरी राजसमंद से तस्वीर है। स्कूल जाने की उम्र में बच्चे जिंदगी की जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। यह है राजसमंद जहां तेज बारिश में स्कूल बस फंस गई और बच्चों को दरअसल यहां पर रेस्क्यू के लिए रखा गया। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक दरअसल वैन फंसी हुई है और उसके बाद बच्चे इस पेड़ पर नजर आ रहे हैं राजसमंद में। चौथी तस्वीर टोंक की है। टोंक भी राजस्थान में है। दरअसल बीसलपुर जो डैम है ओवरफ्लो हो गया, उसके साथ ही टोंक में बनास नदी रौद्र रूप ले चुकी है। पानी खेतों में नहीं, अब घरों में घुस रहा है। टोंक की ये तस्वीर है। पांचवी तस्वीर का जिक्र करें, राजस्थान के बूंदी की ये तस्वीर है। गांवों में घुसा है पानी और जल प्रवाह इस समय देखने को मिल रहा है। बूंदी के कई इलाकों में पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। लोग छतों पर फंसे हैं, रास्ते बंद हैं और प्रशासन नावों से राहत भेज रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी खत्म नहीं हो रही है, राहत भरी नहीं है। छठी तस्वीर आपको नजर आ रही है, टीकमगढ़ से है। टीकमगढ़ की ये तस्वीर दरअसल डरा देती है। नदी का ऐसा उफान कि पुल पुलिया सब निकल गया। जो पानी कल जीवन था, आज वही पानी सबसे बड़ा संकट बन गया है। तस्वीर नंबर 7 आप देखेंगे तो वाराणसी की है। वाराणसी के घाट की है, जो सदियों से श्रद्धा का प्रतीक रहे हैं, आज पूरी तरह डूब चुके हैं। गंगा अपने उफान पर है, घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप वाराणसी की भी तस्वीर देख सकते हैं। 8वीं तस्वीर दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा की है। बांदा की ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। घरों में पानी घुस गया है, बिस्तर तक भीग गए हैं, लोग चारपाई पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं आखिर पानी कब घटेगा। ये 8 तस्वीरें दरअसल दर्शा रही हैं कि आखिर देश के भीतर भीतर कैसे डूब गया है हिंदुस्तान। अब हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ तबाही की नहीं, इंसान की हिम्मत की भी गवाही देती हैं। जो तस्वीरें बताती हैं कि जब पानी बढ़ता है तो इंसान डरता नहीं, डट भी जाता है, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। कई बार जिंदगी बस कुछ सेकंड दूर हो जाती है। अब आपको हम 10 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों की कहानी दरअसल देखिए जो हर दर्शक के अंदर को झकझोर कर रख देगी। पहली तस्वीर है राजसमंद राजस्थान की, बीच में फंसी जान। राजसमंद की ये तस्वीर में एक युवक तेज बहाव के बीच में ऐसे चट्टान में फंसा दिखता है जहां से ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे लौट सकता है। उसके आसमान पानी की तेज लहरें आसपास नजर आ रही हैं, नीचे खाई जैसा बहाव नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में वक्त लगता है और हर एक सेकंड जानलेवा साबित हो सकता था। ये तस्वीर बताती है कि बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाता, वो जान को सूली पर टांग देती है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स बीच में फंस जाता है और इस जो पेड़ है, पेड़ के बीचों बीच फंसा हुआ है और चारों ओर सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर अजमेर की है। अजमेर राजस्थान की है। पानी पानी राजस्थान हो चुका है। अजमेर की तंग गलियों में अब सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों की ऊंचाई, घरों की पहचान सब मिट चुकी है, जैसे शहर की रेखाएं पानी ने धो डाली हों। हर गली, हर एक नई नदी बन चुकी है, हर मोड़े खतरा। ये तस्वीर दर्शाती है कि एक विकसित शहर भी प्रकृति के आगे पूरी तरह लाचार और नतमस्तक हो सकता है। तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं और पूरे अजमेर को ये दर्शा रही हैं कि किस तरह से अजमेर पानी पानी हो गया है। एक और अब हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर तीसरी है, अजमेर की ही तस्वीर है। राजस्थान के अजमेर की ये तस्वीर देखिए, कैसे बह गई एक कार और नाले के तेज बहाव ने गाड़ी को ऐसे निगला है जैसे खिलौना हो। अंदर कोई नहीं था, ये राहत की बात है, वरना तस्वीर और भी दर्दनाक हो सकती थी। एक गली में खड़ी कार अचानक बहते पानी की चपेट में आ जाती है। तेज बहाव ने गाड़ी को ऐसे बहा लिया जैसे कोई खिलौना हो। वीडियो में दिखता है कि कार लहरों में लहराते हुए गुम हो जाती है। राहत की बात बस इतनी है कि गाड़ी में कोई नहीं था, वरना ये कहानी किसी की आखिरी सवारी बन सकती थी।
अब चौथी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अजमेर राजस्थान की ही ये तस्वीर है। अस्पताल जहां इलाज होना था वहां पानी का कब्जा है, बेड के नीचे बहाव है, बिजली का डर और मरीजों की सांसें अटकी हुई हैं। सिस्टम की सबसे बड़ी पोल खोलती ये तस्वीर है। जिस जगह पर जिंदगी बचाई जाती है वही अब दरअसल खुद बचाव की गुहार लगाता नजर आ रहा है। अजमेर के एक बड़े अस्पताल में वार्ड के अंदर पानी घुस चुका है। बिजली के उपकरण और बेड पानी में डूब चुके हैं। मरीज डरे हैं, सहमे हैं और डॉक्टर खुद बेबस। ये तस्वीर सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी की गवाही है। आप खुद ब खुद इस तस्वीर को देख सकते हैं। अब पांचवी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अजमेर के राजस्थान की ये तस्वीर है। ये सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है। एक युवक बाइक सहित तेज बहाव में बह जाता है। इस कैद हुई ये तस्वीरें दरअसल अपने आप में दर्शा रही हैं जहां जिंदगी एक झटके में लहरों में गुम हो जाती है। इन तस्वीरों ने रोंगटे खड़े कर दिए। एक युवक अपनी बाइक के साथ तेज बहाव में फंसा और एक पल में पानी की धार उसे अपने साथ बहा ले गई। आसपास के लोग चिल्लाते रहे लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। वो पल, वो तस्वीरें कभी नहीं भूलती। एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। छठी तस्वीर अजमेर राजस्थान की ही है। तेज बहाव में महिलाएं फंस गई हैं। पानी लहरों में उन्हें घेर लिया और पास खड़े लोग मदद नहीं कर पा रहे थे और क्षण भर डर बढ़ता रहा। आखिरकार एक रस्सी और हिम्मत ने उन्हें बचाया। सड़क जमा पानी अचानक नदी में बदल गया। दो महिलाएं बीच धार में फंस गई और न आगे का रास्ता न पीछे का। एक और तस्वीर अब हम सातवीं तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक युवक बह गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं तेज धार ने जमीन खींच ली, पैर फिसला और वो आंखों के सामने पानी में समा गया। आसपास के लोग बस चिल्ला सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। एक और हृदय विदारक दृश्य, युवक सड़क किनारे खड़ा था, पैर फिसला और तेज धार उसे बहा कर ले गई। आसपास के लोग दौड़े लेकिन देर हो चुकी थी। पानी की ताकत ऐसी थी कि कुछ भी पकड़ने का मौका नहीं मिला। इस तस्वीर में दर्द है, लाचारी है और वो सवाल भी कि ऐसे हादसे कब रुकेंगे। तस्वीरें अपने आप में अजमेर राजस्थान की ही हैं। अब आपको आठवीं तस्वीर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर है। डैम ओवरफ्लो नजर आ रहा है और उसके साथ मंदिर की घंटियां भी डूब गई हैं। ये तस्वीर दरअसल दर्शा रही है कि सिर्फ जल स्तर का नहीं, आस्था और इतिहास के डूबने की भी कहानी है। मध्य प्रदेश में एक डैम ओवरफ्लो नजर आ रहा है और साथ ही एक प्राचीन मंदिर भी डूब गया है। मंदिर की अगर देखा जाए, मंदिर भी आपको देख सकते हैं कि वो डूब गया है। श्रद्धालु किनारे पर खड़े सिर्फ देखते रह जाते हैं, ना रोक सकते हैं ना बचा सकते हैं। ये तस्वीरें पानी में डूबे पत्थरों नहीं, डूबती भावनाओं और इतिहास की भी तस्वीरें हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। नौवीं तस्वीर आपको दिखाते हैं। नौवीं तस्वीर जम्मू के राजौरी की हैं। ये है वो लोग जो दरअसल जान हथेली पर रखकर उफनती नदी पार कर रहे हैं। ना पुल ना बोट, बस लकड़ी की एक कमजोर सी छड़ी और जान हथेली पर रखकर अपने बच्चे के साथ ये पार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजौरी के ग्रामीण इलाकों में अब भी कई जगह पुल नहीं है। बारिश के बाद नदियां उफान लगाती हैं और ऐसे में जान हथेली पर रखकर ये लोग उस नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तेज बहाव भी नदी का अपने आप में नजर आ रहा है। अब एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। 10वीं तस्वीर राजस्थान पाली की ये तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखिए कैसे ये बच्चे नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जान जोखिम में है लेकिन घर जाना है, ये सच्चाई है और यहाँ विकल्प नहीं, बस जद्दोजहद है। पाली में आप देख सकते हैं कैसे बच्चे स्कूल जाने के लिए नदी को पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं और ये अपने आप में दर्शा रहा है कि किस तरह से प्रशासन की लाचारी भी है, क्योंकि प्रशासन भी वहाँ पर ऐसे बच्चों की जान को लेकर क्यों नहीं कदम उठाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में खुद ब खुद देख सकते हैं कैसे स्कूली बच्चे जान हथेली पर रखकर इसको पार करते नजर आ रहे हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो ये सवाल छोड़ जाती हैं कि शहर है
या समंदर, ये घर है या नावों के स्टेशन, ये अस्पताल है या डूबते हुए जहाज। इन तस्वीरों में सिर्फ पानी नहीं है, इनमें छिपी है लाचारी, बर्बादी और एक ऐसा मंजर जिसे देखकर रूह कांप उठती है। बाढ़ में डूबा शहर, ऊपर से ड्रोन में जो तस्वीरें भेजी वो साफ बताती हैं पूरा शहर मानो पानी में समा चुका हो। इमारतों की छतें नजर आ रही हैं और बाकी कुछ नहीं, बस पानी। अब आपको हम वो 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देखने के बाद समझिए कि आखिर क्या स्थिति इस समय नजर आ रही है। तो पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बाढ़ में डूबा पूरा, बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुका नजर आ रहा है और इन सब के बीच में शहर या समंदर नजर आ रहा है। आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं और राजस्थान की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको नजर आ रहा है कि पूरा का पूरा शहर डूब चुका है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, शहर है या समंदर, क्योंकि निश्चित तौर पर पूरा शहर इस समय समंदर बन चुका है। समंदर बन चुका ये शहर नजर आ रहा है कि किस तरह से स्थिति आज भी। और तीसरी तस्वीर, घर के आगे पूरी तरीके से दरिया बन चुका है। घर के आगे दरिया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सामने घर के पूरी तरीके से पानी ही भर चुका है। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रहे हैं। अस्पताल में पानी घुस गया है। अस्पतालों की स्थिति ऐसी है, पानी इतना भर गया है, पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है, बारिश हो रही है, डैम्स खुल चुके हैं, इसकी वजह से अस्पतालों तक में पानी है। पानी निकालने की कोशिश वहां के सफाई कर्मचारी करते हुए अस्पतालों के भीतर से नजर आ रहे हैं। अस्पताल ही नहीं, घरों के भीतर भी पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है। घरों में जो लोग रहने के लिए रहते हैं, सोते हैं, लेकिन अब बेड में, बेडरूम में बाकायदा दरअसल अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। बेडरूम के भीतर भी सड़कों पर गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। जो गाड़ियां दरअसल सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती थी कुछ दिन पहले, लेकिन अब वो गाड़ियां तैर रही हैं। आधी आधी डूब चुकी हैं वो गाड़ियां, वो मोटरसाइकिल हो, 4 पहिया वाहन हो या फिर ट्रक हो, बसेस हो, सभी इस समय पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। आधी आधी सड़कें सैलाब बन चुकी हैं और जाहिर तौर पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सड़कें जहां पर जाहिर है लोग आवाजाही करते थे, गाड़ियां चलती थी, अब सैलाब बन चुकी हैं। सैलाब का मायने जाहिर तौर पर पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गाड़ी, तेला गाड़ी पर लोग निकलते हुए विदेशी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब जाहिर तौर पर है पर्यटन क्षेत्र है, अजमेर भी राजस्थान का, वहाँ पर विदेशी भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। वहाँ पर स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब किस तरह उनको वहाँ से निकाला जाए, तो वो उसका भी ऑप्शन तलाशा जा रहा है। ये 8 तस्वीरें अपने आप में हिंदुस्तान किस तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है, स्थितियाँ कैसे नजर आ रही हैं, वो दर्शा रहा है। अब आप सोचते हैं कि आपने सब देख लिया, लेकिन नहीं। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दहशत, दर्द और दरख्ती उम्मीदों की वो झलक है जिन्हें देखकर आंखें नम हो जाती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश कभी भी सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी सिर्फ मौसम नहीं होती है, एक त्रासदी बन जाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको आगे की 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो संवेदनाओं को झकझोर देती हैं। तस्वीर नंबर 11 गुजरात की तस्वीर है। देखते ही देखते बह गई गाड़ी, सड़कें नदियां बन गई हैं, कारें पानी में ऐसे बहती चली गई जैसे किसी रेस में हो। फर्क सिर्फ इतना था कि मंजिल मौत थी। गुजरात के शहरी इलाकों में जब बारिश बेकाबू हुई तो सड़कें बहती नदियों में बदल गईं। कारें, स्कूटर और बाइक सब पानी में ऐसे बहने लगे जैसे कोई खिलौना। एक एक गाड़ी को तेज बहाव ने उछाला, घुमाया और निगल लिया। तस्वीरें चौंकाने वाली थीं और एक ही सवाल छो गई, शहर तैयार था या सिर्फ किस्मत के सहारे था। एक और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 12 मंडी, हिमाचल की ये तस्वीर है। हिमाचल का शांत इलाका मंडी इस बार जल सैलाब में डूब चुका है। पहाड़ों से आई नदियों की बाढ़ ने हर घर को थर्रा दिया है। देवभूमि में आज त्रासदी का तांडव है। हिमाचल का शांत इलाका मंडी इस बार खामोश नहीं था, बल्कि चीख रहा था। पहाड़ों से आई उफनती नदियों ने रास्ते, पुल और घर सब बहा दिया। तेज बारिश ने जमीन को दरका दिया, मलबे ने सड़कें बंद कर दी। ये तस्वीर हिमाचल की नहीं, पूरे पहाड़ी क्षेत्र की बेबसी की है, जहां प्रकृति कभी सुंदरता देती है तो कभी एक त्रासदी भी।
अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर नंबर 13। ये उड़ीसा की तस्वीर है, ये भी हिंदुस्तान की तस्वीर है। अब डर की तस्वीर है, पानी में मगरमच्छ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बताएं, बाढ़ के बीच जब इंसान को जानवरों का भी सामना करना पड़े तो डर सिर्फ बहाव का नहीं, मौत का होता है। सोचिए, बाढ़ आई, घर डूबे, सड़कें गई और अब पानी में मगरमच्छ भी। उड़ीसा के कुछ इलाकों में जलभराव इतना बढ़ा कि वन्य जीव रिहायशी इलाकों में घुस आए। एक घर के पास देखा गया मगरमच्छ लोगों को डर के मारे घरों में कैद कर दिया। अब खतरा सिर्फ बहाव का नहीं, दहशत का भी। अब तस्वीर नंबर 14 आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर बालेश्वर उड़ीसा की। यह तस्वीर है जहां दाह संस्कार भी पानी में है। सोचिए, वो मजबूरी जब अंतिम विदाई भी नाव पर देनी पड़े। शमशान घाट डूबा और लोगों ने पानी के बीच जलाया चिता। ये कोई फिल्म नहीं, सच्चाई है। शब्द रुक जाते हैं जब इंसान अपने प्रियजन को विदा भी पानी के बीच में करे। उड़ीसा के बालेश्वर में बाढ़ ने शमशान घाटों को डुबो दिया। मजबूरी ऐसी बनी कि लोगों को चिता जलाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ये तस्वीर हर भारतीय को झकझोर देती है। तस्वीर नंबर 15 अब हम आपको दिखाते हैं, टोंक राजस्थान की ये तस्वीर है। देखते ही देखते बह गया ट्रक, लोहे का बना ट्रक जिसे बहाने में पानी को एक पल भी नहीं लगा। इससे समझिए बहाव की ताकत क्या रही होगी। ये लोहे से बना ट्रक था, भारी मजबूत, लेकिन जब पानी की धार सामने आए तो एक झटके में बह गया। टोंक में रिकॉर्ड बारिश के बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला जहां पुल के ऊपर से बहती नदी ने ट्रक को ले लिया। इस तस्वीर ने बताया, पानी जब बेकाबू होता है तो सिर्फ इंसान नहीं, मशीनें भी बौनी साबित हो जाती हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे देखते ही देखते पानी में ये ट्रक बह जाएगा। अब आप देखिएगा कैसे देखते ही देखते पानी में ये ट्रक बह जाता है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह की स्थिति इस समय बनी हुई। अब तस्वीर नंबर 16 आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के जयपुर की यह तस्वीर है। पानी पानी जयपुर नजर आ रहा है। पिंक सिटी अब ब्लू बन चुकी है। जहां कभी लोग टहलते थे वहां अब नावें चल रही हैं। मेट्रो से लेकर मोहल्ले तक हर जगह जल जमाव है। पिंक सिटी अब वाटर सिटी बन गई है। जयपुर की मेट्रो लाइन, सड़कें, बाजार सब पानी में समा गए हैं। पार्किंग की जगह नावें खड़ी हैं और घरों में डूबे हैं फर्नीचर, जिंदगी और उम्मीदें। ये तस्वीरें राजधानी के सिस्टम की सच्चाई दिखाती हैं कि विकास सिर्फ ऊपरी चमक है जब तक कि नींव मजबूत ना हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीर दर्शा रही है जयपुर पिंक सिटी की वो तस्वीर जो वाटर सिटी बन गई है। अब 17 नंबर तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीर राजस्थान के लखनपुर से है। गांव में पानी ही पानी आ गया। खेत खलियान, आंगन, छप्पर सब कुछ एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि सब डूब चुके हैं। घर अब छत से शुरू होती है, नीचे सिर्फ पानी है। लखनपुर के गांवों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अब छत पर रह रहे हैं। खेत, आंगन, दलान सब डूब चुके हैं। खाने का सामान खत्म है, बिजली नहीं है, मदद दूर है और पानी हर जगह। ये तस्वीर सिर्फ डूबे हुए गांव की नहीं, एक पूरी व्यवस्था के डूबने की गवाही है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, तस्वीर नंबर 18 भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीर। पानी है तो क्या काम जरूरी है। इस तस्वीर में एक आदमी कमर तक पानी में खड़ा होकर काम पर निकल पड़ा है। पेट की भूख और हालात की मजबूरी दोनों साफ दिखती हैं। कमर तक पानी में खड़ा व्यक्ति और कंधे पर उसका आपको नजर आ रही हैं चीजें। ये प्रयागराज की वो तस्वीर है जो बताती है हालात कैसे भी हों, पेट की भूख और जिम्मेदारी कहीं रुकने नहीं देती। ये तस्वीरें दरअसल सिस्टम से सवाल करती हैं, क्या हम ऐसे भी काम पर निकलेंगे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे पार करके लोग जा रहे हैं अपने काम पर। तो अब एक और आपको तस्वीर हम दिखाते चलते हैं। एक और तस्वीर गया बिहार की है। एक और तबाही का मंजर है और ये गया है जहां बाढ़ ने सड़कों को दलबदल कर दिया है, दलदल कर दिया है। मवेशी, इंसान, घर सब बेहाल हैं और सवाल ये है कि मदद कब पहुंचेगी। बाढ़ ने गया की जमीन को दलदल बना दिया है। सड़कें गायब हैं, घरों के भीतर पानी है, लोग छतों से झांक रहे हैं, शायद कोई राहत टीम दिख जाए। मवेशी भूखे हैं, बच्चे बीमार हैं, बाढ़ अभी भी थमी नहीं है। ये तस्वीरें पूछती हैं प्राकृतिक आपदा है या हम तैयारी की कमी से जूझ रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। आखिरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। गंगा का प्रलय रूप देख रहे हैं, जहां जल प्रलय है जो कभी श्रद्धा का प्रतीक थी, आज लोगों के घर
बहा रही है। तट पूरी तरह डूब चुके हैं, नावों में लोग नहीं, सिसकती उम्मीदें हैं। जहां गंगा आरती होती थी वहां अब लहरें टकरा रही हैं। प्रयागराज में गंगा ने ऐसा रूप लिया है कि घाट गायब है, मंदिरें अब सीढ़ियां पानी में समा गई हैं, नावें अब लोगों को दर्शन नहीं बचाव के लिए ले जा रही हैं। ये तस्वीरें धर्म, आस्था, जीवन के उस संघर्ष को दिखाती हैं जो सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। तो आपने देखी देश भर से आई ये 20 तस्वीरें जो कुदरत के कहर की गवाही देती है। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाता, वो छीन लेती है घर, जीवन, आस्था और उम्मीदें। सवाल अब ये नहीं है कि कितनी बारिश होगी, सवाल यह है कि क्या हम उसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि अगली तस्वीर कहीं हमारी और आपकी ना हो। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।